इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके लाइफ में सुख और दुख एक साथ थी, पर क्या वो अपने दुख को दूर करने पाई है? आइए जानते हैं। फिल्म का नाम है स्कोप द बेट, जिसका मतलब है कुछ भी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एलिजाबेथ से, जो कि अपनी बेटी लिजा को लेकर अपने दूसरे हस्बैंड जॉर्जी के साथ रहा करती थी। एलिजाबेथ की अपनी पहले हस्बैंड स्टीफन के साथ डिवोर्स हो चुका था, पर हफ्ते में एक दो बार एलिजा स्टीफन के साथ खेलने के लिए जाया करती थी। एलिजाबेथ से दूर रहकर भी स्टीफन एलिजा से बहुत प्यार करता था। आज भी एलिजाबेथ के लिए उसके दिल में इतना ही प्यार था जितना डिवोर्स के पहले था। एलिजाबेथ और जॉर्जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह एक दिन मार्केट में जाते हैं और 6 पॉन्ड सिटी की कैसेट लेकर आते हैं। एलिजाबेथ डिसाइड करती है हर रोज जॉर्जी के साथ पॉन्ड लेके खपाखप करेगी, और जॉर्जी का भी सेम ही प्लान था। पर एलिजाबेथ जॉर्जी को अकेले में पॉन्ड देखने में मना कर रही थी, क्योंकि जॉर्जी एक नंबर का मुट्ठल था। वो भी पॉन्ड देख के अपने छोटे चेतन को कंट्रोल नहीं कर पाता था, और एलिजाबेथ की गैर मौजूदगी में और एक एक करके बाकी पांचों पॉन्ड फिल्म देख लेता है। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो उसे बहुत आसानी से पता चल जाती है जॉर्जी बाकी की 500 पॉन्ड फिल्म देख लेता है और धनाधन हथकड़ी चलाई है। इस बात पे वो जॉर्जी के ऊपर बहुत भड़क जाती है, पर जॉर्जी उसे शांत करने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को अपने साइकियाट्रिस्ट डिस्चर के पास देखते हैं, जिसे वो ये सब बता रही होती है। दरअसल एलिजाबेथ बहुत ही बड़े सदमे से उबर रही थी, और उस सदमे के बारे में आगे जानेंगे। असल में जॉर्जी और एलिजाबेथ को जब भी इन दोनों को थकावट या स्ट्रेच होती थी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ खपाखप करके स्ट्रेच उबर लेता था। ये इन दोनों की सीक्रेट निंजा टेक्निक थी, जिसे हम और आप जान गए। जॉर्जी और एलिजाबेथ की रिश्ता एक खुली किताब से कम नहीं था। वो एक दूसरे से फ्रैंकली बातें करते थे, पर एलिजाबेथ को हमेशा लगता था उसके दिन भर गए हैं और वो जल्दी ही मरने वाली है। इसलिए उसने जॉर्जी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनाई हुई थी, जिसमें उसे मरने के बाद जॉर्जी के लिए कुछ काम छोड़े थे। वो चाहती थी उसके मौत के बाद जॉर्जी अपनी मर्जी से एक बड़े शास्त्री वाली लड़की के साथ वो शादी कर ले। साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी उसके मौत के बाद उसका एक्स हस्बैंड स्टीफन के साथ मिलके लिजा की देखभाल करे। जॉर्जी एलिजाबेथ की इन सब थॉट्स को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। दोनों जब एग्रीमेंट बनवा के घर लौट रहे होते हैं तब फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां एलिजाबेथ की पहली शादी हो रही थी, जिसमें उसके सिबलिंग भी आए हुए थे। प्रेजेंट रात को एलिजाबेथ लिजा को सुलाकर जॉर्जी के पास आई हुई है। उन दोनों का घापाघप करने का प्रोग्राम था, पर लिजा उठ जाती है, जिसके वजह से उन्हें प्लान कैंसिल करना पड़ता है। एक बार फिर लिजा को सुलाकर जॉर्जी के पास आई हुई है, जो कि अपनी लैपटॉप में खपाखप.com खोल के बैठा हुआ था। इस बात से एलिजाबेथ को कोई आपत्ति नहीं थी, और वो और जॉर्जी एक प्रोस्टिट्यूट की तलाश कर रही हुई थी, जिसके साथ मिलकर वो थ्रीसम कर सके। इसी दौरान एलिजाबेथ की पिछवाड़े में तेज खुजलियाँ होने लगती है, और वो तुरंत बाथरूम में चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है उसके पेट में कीड़ा हो गया है। ये बात वो जॉर्जी को आके बताती है, और दोनों फार्मेसी में दवा लेने चली जाती है, पर डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन ना होने से उसे कोई दवाई नहीं मिलती है, और वो अपना पिछवाड़ा खुजाते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिजा को वो एक डॉक्टर के पास ले जाती है, ताकि उसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मिल सके। वो खुद अपने प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर को नहीं बताती है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ही शर्मनाक था। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से उसे फाइनली दवा मिल जाती है, और वो उस दवाई को अपने एक्स हस्बैंड को भी देती है, क्योंकि उसे भी खुजली की प्रॉब्लम थी। रात को सोते वक्त एलिजाबेथ की घर की सीलिंग में क्रैक आ जाता है, और वो तुरंत घर से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक से तेज भूकंप से उसका घर टूट जाता है, पर ये सब सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, जिसे वो अपनी साइकियाट्रिस्ट को बता रही होती है। फिल्म की कहानी वापस से एक फ्लैशबैक में आ जाती है, जहाँ पर एलिजाबेथ और स्टीफन शादी के बाद हनीमून मनाने पेरिस आए हुए थे। उस दिन एलिजाबेथ की पापा उसे फ़ोन करके बताते हैं उसकी माँ और बाकी सिबलिंग की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है।
ये बात सुन के एलिजाबेथ की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या करे। तब स्टीफन उसे संभालने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ के पापा उसे कॉल करके दोबारा बताते हैं कि उसकी माँ जिंदा है, पर एक्सीडेंट की वजह से वो काफ़ी जल गई है। दूसरी तरफ उसके सिबलिंग की लाश अभी तक मिली नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हो। अपने पापा के मुंह से ये सब बातें सुन के एलिजाबेथ फाइनली चैन की सांसें लेती है, और इसी हादसे की वजह से वो सदमे में थी, जिसका इलाज करने के लिए वो हर हफ्ते डॉक्टर डिस्चार्ज के पास जाया करती थी। जब एलिजाबेथ घर वापस लौट रही होती है, पुलिस के पास से उसे कॉल आई हुई है, उसे बताई हुई है, जिसमें तीनों सिबलिंग की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। एलिजाबेथ स्टीफन के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां उसकी मॉम को आईसीयू में रखा गया था। उनके हाथ काफी हद तक जल गए थे और पूरे शरीर पर टाके लगे हुए थे। डॉक्टर ने एलिजाबेथ को बताया था कि उन्होंने जानबूझ के उसके माँ को उनकी सिबलिंग्स की मौत के बारे में नहीं बताए हुए थे, क्योंकि अगर वो बताते थे तो शायद उसकी मॉम खुद को ही ब्लेम करने लगती और सुसाइड करने की कोशिश भी कर सकती थी। दरअसल जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब एलिजाबेथ की माँ ही गाड़ी चला रही थी। कहानी वापस प्रेजेंट डे में आती है, जहां हम एलिजाबेथ को जॉर्जी के साथ एक केले की शॉप में देखते हैं। वहां पर एलिजाबेथ जॉर्जी के लिए केला खरीदने के लिए आई हुई थी। शॉप की कैशियर को भी हैरानी होती है कि जॉर्जी अपनी पिछवाड़े में केला डालने वाला था, पर एलिजाबेथ इस बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक तरफ एलिजाबेथ अपनी लाइफ से बहुत खुश थी, दूसरी तरफ वो अपनी सिबलिंग्स की मौत को भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कहीं ना कहीं उसकी सिबलिंग्स की मौत की जिम्मेदार वो थी। इसकी साइकियाट्रिस्ट भी उसे समझाती है जो हुआ अनजाने में हुआ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। कार एक्सीडेंट के उस मनोज दिन के बाद से एलिजाबेथ को हर बात से एंग्जाइटी होने लगी थी। वो कार भी 50 स्पीड के ऊपर नहीं चलाती थी, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा उसे हमेशा घेरा रखता था। एक दिन एलिजाबेथ बंधन कर एक कॉफ़ी शॉप में जॉर्जी के लिए इंतज़ार कर रही थी। उसका थ्रीसम का प्लान था। जॉर्जी भी बहुत एक्साइटेड था और वो कॉफ़ी शॉप में एलिजाबेथ से आके कहता है कि मैंने आज हमारे लिए एक होटल में मस्त लड़की सेट की है। उसे बुक करने के लिए मुझे 3 घंटे लाइन में लगना पड़ा, पर वो हमारे साथ थ्रीसम करने के लिए तैयार है। बिना एक सेकंड गवाए हुए वो दोनों वो होटल में पहुंचते हैं, जहाँ जॉर्जी ने लड़की का इंतज़ाम कर रखा था। वो दोनों कमरे में जाकर लड़की के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुछ मीडिया वाले कमरे में घुस आ जाते हैं और एलिजाबेथ से सेक्स रैकेट के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। पर जल्दी ही हमें पता चल जाता है ये सब एक इमेजिनेशन था। थोड़ी देर बाद वो लड़की कमरे में आती है और दोनों को साथ लेकर बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि उसे डर था कि ओयो के स्टाफ उनके सिक्योरिटी रूम में बैठ के उनकी मज़े तो नहीं ले रहे होते हैं। बाथरूम में जाके तीनों घपाघप करने लगते हैं और साथ ही साथ खूब सारा पानी भी वेस्ट, और जॉर्जी भी खूब सवारी की और दोनों 3 घंटे बाद ओयो से हंसते हुए बाहर निकल आते हैं। जॉर्जी के साथ एलिजाबेथ की साइकियाट्रिस्ट भी उसे समझाया था कि उसके माँ के साथ जो भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं, जो हुआ अनजाने में हुआ था, और उसके लिए वो खुद को ब्लेम करना बंद कर दे। ये बात अब एलिजाबेथ की समझ में आ चुकी थी और वो खुल कर जॉर्जी के साथ उसके आगे की ज़िंदगी जीने लगती है। साथ ही साथ वो एग्रीमेंट को भी वो फाड़ के फेंक देती है, जिसमें उसने मरने के बाद जॉर्जी के लिए बनवाए हुए थे, क्योंकि उसे मरने का अब कोई डर नहीं था। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप सो मूवी आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतने ही। तो वीडियो को बहुत सारा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।